सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आपको दिख रहा है कि ये कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ फिजिक्स का। तो आज इस वीडियो में पूरा देखिएगा, क्योंकि ये इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। अगर आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं ओनली 15 दिन के अंदर, अभी तो आपके समय है एडमिट कार्ड आने में 15 दिन का समय है। अगर आप लोग 15 दिन के अंदर पूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पॉलिटेक्निक सफर चैनल पर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं अगले ही साल पेपर दिया था, मैंने 7 ही दिन पढ़ा था और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का टॉप नंबर 1 कॉलेज लिया था, लखनऊ का। तो आप लोग भी ले सकते हैं ऐसे कॉलेज। और हाँ, मेरा जो नोट्स है उसी में से मैं आपको क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन और भी डाल रहा हूं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और हाँ, जो मैंने अपना नोट्स बनाया था वो भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। जो जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक सफ़र। अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है, जो प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है वो कैसी होती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है। तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुप्रस्थ होगा। यहाँ पर 2022 और 18 और 16 और 12 में पूछे गए हैं, ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रिज्म पर एकीवर्ण प्रकाश के अपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? जो एक वर्णीय किरण होती है, वो जो प्रकाश मतलब आपतित होती है, किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वो कैसी होती है आपको ये बताना है। वो कौन सी किरण होती है, वह कौन सा प्रकाश का किरण होता है, वह किस प्रकार का किरण होता है जो आपतित होती है। तो मैं आपको बता दूं 2021 और 19 में पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे तरफ से इसे नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे तरफ से है। आपको ये धांसू क्वेश्चन ये दिख रहा है। तो यहाँ पर उसका जो प्रकाश का जो घटना होता है वो कैसी घटना होता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, प्रकाश का व्यतिकरण। आगे बढ़ रहा हूँ, 3 नंबर क्वेश्चन। तब तक अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और आप पॉलिटेक्निक सफ़र को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे चैनल आपको कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये देखिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, ऐसे कहीं आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं पूरे यूट्यूब पर। क्योंकि मैं जब आया हूँ ना, तो बच्चों को इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा कई लोग पैसे लेते हैं तब पढ़ाते हैं आपको अपने ऐप वगैरह पे। तो मुझे ऐप वगैरह नहीं बनवानी है और ना ही मैं ऐप वगैरह पर पढ़ाऊंगा। तो आपको अगर पूरा चीज़ फ्री में दे रहा हूँ तो अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगले साल ही पेपर दिया है और 7 दिन के अंदर मैंने तैयारी की थी। और हाँ, मेरा खुद से तैयारी की थी और मुझे टॉप के नंबर 1 कॉलेज मिला था, लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज। तो आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं टॉप के 20 कॉलेज में एडमिशन तो पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। जो निकट दृष्टि के उपचार के लिए होता है वो कौन सा लेंस का प्रयुक्त होता है? ये तो सभी लोग जानते होंगे, सारे बच्चे जानते होंगे। जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट कर नीचे कमेंट कर बताएं कि हम जानते हैं सर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। तो आप लोग इसे रट लीजिए। आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उभयोत्तल लेंस इतना दिया है, यू बराबर दिया हुआ है। उत्तल लेंस का जो यू दिया है वो दिया है कि प्रत्येक तल का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता आपको बताना है कि क्या हो सकती है। तो लेंस की क्षमता क्या हो सकती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? लेंस की क्षमता का राइट आंसर बताना है। तो आप लोग बताइए। यहाँ पर देखिए 2022 और 18 और 17 में पूछे गए हैं। तो लेंस की क्षमता क्या हो सकती है
राइट आंसर इसका कमेंट कीजिए हमारे यहाँ पर। तो जो लेंस की क्षमता होगी वो आप जानते हैं कि आधा होता है, आर जो होता है, मतलब आर जो होता है उसका लेंस फोकस दूरी का आधा होता है। तो कितना होता है? आधा होता है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जब आधा होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो जो एफ है वो आर का आधा होता है। तो आर का आधा मतलब ये 10 हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो दोनों तरफ का एफ जो होगा वो 10 हो जाएगा। तो आपको देखना है यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/f होता है। क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। तो f ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर 100/f हो जाएगा। तो f का मान कितना है? 10 है। और तो P का मान कितना हो जाएगा आपको बताना है। यहाँ पर 10 कर देंगे और 10 से एक जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बताना है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर 10 डायोप्टर हो गया। तो इसका राइट आंसर, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 डायोप्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 डायोप्टर। ऐसे क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पॉलिटेक्निक सफ़र, अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कह रहा है जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन कौन से मात्रक नहीं बदलते? आपको बताना है कौन कौन से मात्रक नहीं बदलते या कौन मात्रक नहीं बदलते। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा अपवर्तनांक में नहीं बदलता। जो परिवर्तन होता है या अपवर्तन होता है तो उनमें में से कौन सा चीज़ है जो बदलता नहीं? तो मैं आपको बता दूं, आवृत्ति नहीं बदलती। क्या नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, आवृत्ति नहीं बदलती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण, जो आसमान का रंग है वो नीला किसके कारण दिखाई देता है? ये सारे बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये 21 और 20 में पूछा गया। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूँ, परिकिरण का कारण है। किसका कारण है? परिकिरण का कारण। यहाँ पर क्या होगा? परिकिरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? परिकिरण। आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटेक्निक सफ़र की तरफ से। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए भाई, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे क्वेश्चन आपको मैं लेकर आता हूँ। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन कराता रहता हूँ। और अगर हाँ पहले वाला वीडियो अभी नहीं देखें तो जाकर अभी देख लीजिए, क्योंकि उससे नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा प्ले लिस्ट का लिंक, वहां पर क्लिक करेंगे सारे प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक लेंस की क्षमता P होती है, तो उसका जो सूत्र है वो क्या होगा? तो सभी बच्चे जानते होंगे, ऐसे सूत्र तो सभी बच्चे जानते होंगे। जो बच्चे 10th पढ़े हैं ना वो सभी बच्चे जानते होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए उसका सूत्र क्या होता है। मैं अभी ऊपर सवाल लगवाया हूँ, P बराबर 1/f होता है। क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ। अभी पॉलिटेक्निक सफ़र को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए व्यूवर्स हैं तो। यहाँ पर देख सकते हैं यदि पहले तथा दूसरे माध्यमों में प्रकाश की चाल v1 एवं वह v2 है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आप जानते हैं कि v1/v2 होता है। क्या होता है? v1/v2 होता है। n बराबर क्या होता है? v1/v2 होता है। या म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर होता है v1/v2 होता है। क्या होता है? v1/v2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? v1/v2। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, v1/v2। आगे बढ़ रहा हूं और भी क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पर कह रहा है वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतना इतना है। जल और कांच का अपवर्तनांक इतना इतना है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर ये ऊपर हो जाएगा। जो कांच का अपवर्तनांक है वो ऊपर हो जाएगा। जल के सापेक्ष है ना, तो कांच वाला जैसे सापेक्ष, यहाँ पर सापेक्ष लग चुका है ना, तो कांच यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है, तो ये वाला ऊपर हो जाएगा। तो ये वाला ऊपर कर दीजिए, 5/3 कर दीजिए और बटे 4/3
3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पर 5/4 आ जाएगा। तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 5/4। जैसे सापेक्ष अगर आपको पूछ ले, जैसे यहाँ पर पहले जल दे दिया गया है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच वाला ऊपर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह दे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जल वाला ऊपर हो जाता है। यही नियम है, आपको यहाँ पर एक ही नियम दिया गया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? 5/4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5/4। आगे बढ़ रहा हूँ। अगर पॉलिटेक्निक सफ़र को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए बाबू, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तभी आप लोग ऐसे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। और यहाँ पर देखिए भाई, कह रहा है पतले प्रिज्म में विचलन, जो विचलन कोण है वो होता है पतले प्रिज्म में विचलन कोण क्या होता है? 2019 और 18 और 17 में पूछे गए हैं, ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो विचलन कोण आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं? 10th में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर पॉलिटेक्निक पेपर देना चाहते हैं वो 10th तो पढ़कर आया ही होगा। तो वो विचलन कोण क्या होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, विचलन कोण सी ऑप्शन है, तो इसका होता है n, क्या होता है? n-1/a। क्या होता है? n-1/a। डेल एम बराबर क्या होता है? n-1/a। डेल एम बराबर होता है n-1/a। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो समतलों दर्पण को झुकाकर रखा जाएगा। कितने कोण पर झुकाकर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर 2020 में पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे तरफ से नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर 60 अंश पर रखा जाएगा। कितने अंश पर रखा जाएगा? 60 अंश पर रखा जाएगा, तभी 3 प्रतिबिंब बनेगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान होता है। जो तरंग दैर्घ्य होता है उसका मान होता है, अगर बढ़ जाए, उसका मान बढ़ जाए तो अपवर्तनांक का मान कैसा होता है? 2022 में पूछा गया है। तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घट जाता है। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है एक पतले लेंस को जब 6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है, तो लेंस का अपवर्तनांक होगा, अनंत। क्या होगा? जब लेंस दिखाई नहीं पड़ता तो लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा? अनंत होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनंत होगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है इनमें में से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? तो मैं आपको बता दूं किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको लगाना है, मतलब इसे याद करना है। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा, इसका सी ऑप्शन होगा, कांच व हवा में। तो मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, अगर टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री में टेस्ट दिया जा रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट दिया जा रहा है, तो आप लोग उस टेस्ट को दीजिए, क्योंकि उससे आपका एक और एनालिसिस बढ़ जाएगा कि टेस्ट और क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुँच जाएंगे। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य हो जाता है। प्रकाश हवा से कांच में तरंग दैर्घ्य मतलब प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य हो जाता है, तो घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घट जाता है। 2021 में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? किसी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म की न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो अभी मैंने सूत्र बताया कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गलत है जो आपके लिए
बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए भाई, ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर बटा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पर बट्टा में होना चाहिए। यहाँ पर बटा में, ए बटा में होना चाहिए, ये बटा में कर लीजिए क्योंकि प्लस ऑप्शन वाला सही है। इसका क्या है? प्लस ऑप्शन वाला बटा में होना चाहिए, ए बटा में होना चाहिए, बस इतना ही। और प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव होता है। तो 2020 में पूछा गया है, न्यूनतम विचलन अवयव होता है। सबसे कम अवयव जो न्यूनतम विचलन होता है, सबसे कम विचलन होता है, वो लाल रंग का होता है। मानव नेत्र में विभेद क्षमता मिनटों में, जो विभेद क्षमता होती है वो मिनटों में बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये है इसका 1/2। मिनटों में क्या होगा? 1/2। इसका राइट आंसर क्या होगा? मिनटों में 1/2। आगे बढ़ रहा हूँ। तब तक अगर आप लोग हमारे पॉलिटेक्निक सफ़र चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन चाहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर पॉलिटेक्निक सफ़र में मिल जाता है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं। तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। तब तक मैं चलता हूँ आपके लिए और भी क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आने के लिए मैं आऊँगा अगले वीडियो में। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते रहिए। और हाँ, मैं आपको एक नोटिफिकेशन दे दूं कि आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ पर जाकर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाएंगे। वहाँ पर आप जानते हैं कि 8600 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 8600 बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी उठाइए ऐसे क्वेश्चन का। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको तैयारी करना है तो हमारी तरह करिए तैयारी, क्योंकि मैंने 7 दिन में गवर्नमेंट कॉलेज लिया था और टॉप के नंबर 1 कॉलेज लिया था, टॉप के लखनऊ में नंबर 1 कॉलेज लिया था। और आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं। और हाँ, मैंने कई वीडियोस, पिछले वीडियोस डाल चुका हूं, तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है तो आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ऑनली अभी तो आपके पास बहुत समय, 15 दिन से ज़्यादा समय है। तो आप लोग 7 दिन कहाँ और कहाँ 15 दिन। तो आप लोगों को अगर मैं तैयारी करवा रहा हूँ 15 दिन में, अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो अभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। तो आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहा हूँ, कह रहा है कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो गति का नियम है उसे किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि गति का नियम सबसे पहले किसने दिया था, वो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। गति का पहला नियम जो था वो न्यूटन ने दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन। आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि का परिभाषा मिलता है। तो प्रथम नियम की किस राशि का परिभाषा मिलता है? तो न्यूटन के किस नियम के अनुसार? मैं आपको बता दूं, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जो है वो बल की परिभाषा निकलता है। किसकी परिभाषा निकलता है? बल की परिभाषा निकलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बल होगा। क्यों? क्योंकि जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा कोई वस्तु गति भी नहीं करेगी और ना ही कोई वस्तु रुकेगी। तो आप लोग अगर कोई बाह्य बल ही लगाओगे तभी वस्तु रुक सकती है। अगर गतिमान वस्तु है तो रुक सकती है। अगर वह विरामावस्था में है तो अगर बाह्य बल लगाओगे तो वो गति अवस्था में आ सकती है। तो बाह्य बल का ही परिभाषा निकल कर आता है। किसका परिभाषा निकल कर आता है? बल का परिभाषा निकल कर आ रहा है। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्यरत नहीं होगा। तो कब तक रहेगी? जब तक बाहरी बल पिंड पर कार्यरत नहीं होगा।
कि मैंने कहा था ना, अभी कहा है कि आपको मैं बता दूं कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में अगर रुकी है, कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, अगर कोई रुकी हुई है, तो अगर आप लोग बाह्य बल लगाओगे, इस तरफ से बल लगाओगे तो ये गति इस तरफ होगी, या इस तरफ से खिंचाव करोगे तो गति इस तरफ होगी। तो मैं आपको बता दूं, जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगेगा जब तक उसमें कोई गति नहीं होगी। अगर मान लिया कोई 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 वो है साइकिल का पहिया, मान लिया कोई साइकिल का पहिया है और वो चल रहा है, साइकिल जो है वो चल रहा है। अगर वो साइकिल चल रहा है, जब तक ब्रेक नहीं लगाओगे, बाह्य बल नहीं, ब्रेक होता है ना, जब तक बाह्य बल ऊपर से लगेगा नहीं तब तक वो साइकिल रुकेगी नहीं। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, जो न्यूटन ने कहा था, किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था, जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगेगा जब तक ना कोई वस्तु रुक सकती है और ना ही कोई वस्तु आगे बढ़ सकती है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं यहाँ पर 2022, 19 और 18 में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन आपके पास सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं, इस किस नियम का पालन करता है, या किस नियम का पालन करता है। जो सवारी होते हैं, जैसे ब्रेक लगता है, कोई बस है, मान लिया कोई ऐसी बस है, तो अगर ब्रेक लगता है तो जो सवारी बैठे होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। अगर ब्रेक लगाता है तो वो आगे की ओर झुक जाते हैं। मैं आपको बता दूं इससे क्या किसके नियम के अनुसार होता है, तो ये प्रथम नियम के अनुसार होता है, क्योंकि वो जो बस में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं उनकी गति बस के साथ साथ चलती रहती है, लेकिन जब बस ब्रेक मारता है ना तो उनकी गति हमेशा चलती रहती है, ना कि उनकी गति बंद हो जाती है। उन पर कोई बाह्य बल नहीं लगता, लेकिन बस पर बाह्य बल लगता है, तो इसीलिए वो आगे की ओर चले जाते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ, और भी क्वेश्चन। अगर आप लोग पॉलीटेक्निक सफ़र चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता है। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको मैं 7 दिन के अंदर ही सिलेक्शन कराऊंगा। आपको ऐसा क्वेश्चन मैं देता रहूँगा कि आपको सिलेक्शन लेना है। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को पेपर देने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सिलेक्शन लेना है। मैंने 7 दिन में ही सिलेक्शन लिया था। अगर आपको लेना है सिलेक्शन तो अभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए पॉलीटेक्निक सफर चैनल पर। और हाँ, अभी टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको फ्री में टेस्ट दिया जा रहा है। तो आप लोग वहां पर टेस्ट दीजिए और अच्छी तरीके से टेस्ट दीजिए और हर एक बच्चों से आगे बढ़िए। और वहां पर लगभग 8600 से 8700 बच्चे हो चुके हैं, लगभग 8700 बच्चे हो चुके हैं। तो आप लोग अभी जाकर वहां पर ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जो जड़त्व की व्याख्या करता है। तो अभी मैं आपको बताया हूँ 2021 में ये पूछा गया है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इससे आप ही का फायदा है, क्योंकि आपको याद हो जाएगा। अगर आप लोग जवाब देंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रथम नियम है वो जड़त्व की व्याख्या करता है। जो प्रथम नियम है वो जड़त्व की व्याख्या करता है। और जो द्वितीय नियम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो द्वितीय नियम है वो आपका जो बल का सूत्र होता है बराबर एम में, क्या होता है, F बराबर एम में, उसकी प्रतिपादित करता है। किस चीज़ की प्रतिपादित करता है, जो बल का सूत्र होता है बराबर एम में, उसका प्रतिपादित करता है। लेकिन जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, अगर कोई किसी वस्तु पर, मान लिया कोई ऐसे वस्तु है और इस पर आप इस तरफ बल लगाते हैं तो आपको पीछे की ओर ढकेलता है। आपको किस तरफ ढकेलता है, पीछे की ओर ढकेलता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है। मतलब किसी को आप अगर थप्पड़ मारते हो तो वो अगर आपको थप्पड़ मार दे तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम हो जाता है। तो आप लोग क्रिया प्रतिक्रिया नियम ना कीजिए। अगर कोई थप्पड़ मार रहा है, अगर बड़ा है, तो उनसे इज्जत से बात कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे आजकल हैं जो इज्जत से बात नहीं करते बड़ों से, इसलिए उन्हें झापड़ पड़ता है। तो आप लोग भी अगर इज्जत से बात करेंगे तो वो आपको मार नहीं सकते। इसीलिए आगे बढ़ रहा हूँ। और
और भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के जड़त्व के प्रत्यक्ष निर्भर करता है। तो जो एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भर करता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं आपको बता दूं, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भर करता है वो द्रव्यमान पर करता है। किस पर करता है? द्रव्यमान पर करता है। किस पर करता है? द्रव्यमान पर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्रव्यमान होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? द्रव्यमान होगा। आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? जो जड़त्व का नियम है वो सर्वप्रथम किसने दिया था आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। किसका? न्यूटन। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन आपके लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और हाँ, अगर अभी पॉलिटेक्निक सफर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हाँ बेल आइकन नहीं दबाएं तो बेल आइकन दबा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अच्छा सा कमेंट कर दीजिए कि सर अच्छा लग रहा है और भी क्वेश्चन लाइए। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है। जो रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? जो रेखीय संरक्षण बराबर होता है, संवेग संरक्षण बराबर होता है 2020 और 19 में पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2020 और 19 में पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है तो मैं आपको बता दूं तृतीय नियम के बराबर होता है। जो रेखीय संवेग संरक्षण होता है वो तृतीय नियम मतलब क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जितना बल तुम लगाओगे उतना बल मैं लगाऊंगा, इसलिए उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। आगे बढ़ रहा हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामा या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रतिरोध होता है मतलब विरोध करती है। तो जड़त्व जो होता है वो हर एक चीज का विरोध करता है, तो जड़त्व इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहा हूँ। अगर पॉलिटेक्निक सफर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटेक्निक सफर लेकर आ रहा है क्वेश्चन। तो आप अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला, सिर्फ पॉलिटेक्निक सफर चैनल पर मिलने वाला है। ये 2022 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है तो पिंड का संवेग में परिवर्तन क्या होगा? पिंड में संवेग में परिवर्तन होगा, दुगना हो जाएगा। जैसे एक बार जाता है संवेग क्या हो जाता है? संवेग का सूत्र होता है mb। क्या होता है? mb। p बराबर क्या होता है? mb। तो एक बार गया एक बार आया तो क्या हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा तो 2 mb हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 mb। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 MB हो जाएगा। 2022 में पूछा गया है। इससे सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले एक 3 kg द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा होगी। जो द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा होगी, तो मैं आपको बता दूं गतिज ऊर्जा निकालने के लिए एक शॉर्ट फार्मूला है जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा निकालने के लिए गतिज ऊर्जा क्या होता है? यू होता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है, क्या होता है? जो संवेग होता है वो P अपान क्या होता है? M। क्या होता है? P अपान M होता है। ये शॉर्ट फार्मूला है, आपको पता चलेगा। यहाँ पर P अपान क्या होता है? M होता है। तो ये क्या हो गया? U बराबर P अपान M। क्या हो गया? U बराबर P अपान M। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P दिया हुआ है 2 और M दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर क्या हो गया? P 2/3 क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2 मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ रहा हूँ।
यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे तरफ से नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये रॉकेट का सिद्धांत जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके संरक्षण पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? संवेग संरक्षण के सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर संवेग संरक्षण के सिद्धांत, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।